क्योंकि भगवान ने अपने मुख से कह भी दिया है कि इनका उनका ऋण इतना है हनुमान जी का। राम जी भगवान कहते हैं कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। यहां तक उन्होंने कहा। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। इनके जैसा उपकारी कोई नहीं है। तो भगवान का पासवर्ड जानने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, जब तक जैसे दरवाजा न खोलो तो किसी मकान में आप प्रवेश नहीं कर सकते। और मकान में प्रवेश करने के लिए दरवाजा होता है, दरवाजा में कुंडी होता है, कुंडी में ताला होता है, ताला का एक की होता है। सबसे बड़ा मकान होता है, मकान से छोटा गेट होता है, गेट से छोटा उसका ताला होता है, ताला से छोटा उसका चाबी होता है। सत्य ना। तो आपको भगवान को मिलना है तो उनका पासवर्ड है श्री राम जय राम जय जय राम, 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 संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम, संकट मोचन है हनुमान, श्री राम जय जय राम, संकट मोचन है हनुमान। समझ में आ गया। राम का बल ही हनुमान जी के पास है, ध्यान रखना। इनके पास अपना बल नहीं है। हनुमान जी के पास अपना बल नहीं है, लेकिन बलधामम, बल के पूरे भवन है। अतुलित बलधामम, कि कौन सा बल है? अतुलित बल, जिसको तौला न जा सके। अनलिमिटेड। गुड गुड, क्या बात है। टेलीकॉम की दुनिया में अनलिमिटेड। 28 दिन का लोगों ने दिन बना दिया। अभी 23 दिन हो गया। हाँ, अभी 23 दिन तो हो गया। 23 दिन का भी हो गया। 28 दिन का लोग महीना बना दिया। अभी 23 दिन का महीना हो गया। कभी कैसे? नहीं, छोटा रिचार्ज करिए 23 दिन का हो गया। अरे बाबा, क्या बात है। सच में टेलीकॉम कंपनी ने कराया, हम लोगों ने नहीं कराया। तो अनलिमिटेड अतुलित बलधामम हिम शैलावदेहम, अतुलित बल के धाम है। लेकिन हनुमान जी की विशेषता है, और कुछ उदंडता शुरू में किए थे तो ऋषियों का श्राप लगा कि जाओ हनुमान जी, आप अपने बल को भूल जाओगे। क्या होगा? अपने बल को भूल जाओगे। बहुत खुरापात करते थे शुरू में, तो ऋषियों ने श्राप दिया कि आज के बाद अपने बल को आप भूल जाओ। अरुणे विनय करने के बाद फिर उनको एक आशीर्वाद मिला, जाओ, जब कोई तुमको याद दिलाएगा तो आपको आपके बल का ज्ञान होगा। जब आपको बल का ज्ञान हो जाएगा तब उसका प्रयोग कर सकते हो। कल की स्कंदा कांड हम लोगों ने शुरुआत किया, अच्छा लगा। सुंदर कांड का जो शुरुआत है वास्तव में किष्किंधा कांड से ही शुरुआत होना चाहिए। जो बीच की चौपाइयां हैं उसमें हनुमान जी को याद दिलाया गया है। काच प्रसाद रहो बलवाना, पवन तहे पवन समाना, पुर विज्ञान निधाना, राम का तव अवतारा, सुनते भयो पर्वता तारा। जब भगवान को याद दिलाया जाता है हनुमान जी स्वामी को, तो जाग जाते हैं। अरे आपके पास तो ये है, आपके पास तो वो है, उनको नहीं मालूम, लेकिन आप याद दिलाओगे तब उनको हो जाए। एनर्जी तुरंत जनरेट होती है भगवान राम का पासवर्ड डालने के बाद। और हनुमान जी कहीं अपने आप को, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने किया। आपने देखा होगा पूरे रामचरितमानस में, पूरे रामायण में आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि हनुमान जी ने कहीं कहा हो कि मैंने किया। अगर पूछा भी गया तो उन्होंने क्या कहा है? सोष्टभ तव प्रताप रघुराई, नाथुन कछ मोरी प्रभुताई। तो प्रभु के प्रताप से जो कुछ हुआ, मेरा कुछ नहीं उसमें।
और यही जीवन का सार है, जीवन का सत्य है। हम जो भी करते हैं उसको परमात्मा को समर्पित होकर के करें। अभी बच्चे लोग थे, सवेरे हम लोग चर्चा कर रहे थे, काम कोई छोटा नहीं होता है। काम करने वाला कैसा है इसके ऊपर निर्भर होता है। कोई भी कार्य छोटा नहीं है, कोई कार्य बड़ा नहीं है। बड़े से बड़ा कार्य भी आदमी नहीं कर पाता है और छोटे से छोटे कार्य को करके सबसे बड़ा बन जाता है। भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्य तभी आपका साथ देगा कर्म करेंगे, और कर्म तभी आपका साथ देगा जब आपके भाग्य में होगा। एक ट्रेन ही छूट जाएगी, मौके पर आप पहुंच करके भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवत कृपा भी सर्वोपरि होती है। कृपा आती कहाँ से है? यही छोटे छोटे पूजा पाठ करने से, माता पिता गुरु में भक्ति रखने से, सत्कर्म के मार्ग से, कर्मकांड के माध्यम से कुछ सत्कर्म रूपी बीज बो देने से तो आपके कर्म फलने और फूलने लगते हैं। पेड़ सबको ही लगाते हैं ना, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब पेड़ पकड़ेगा। नहीं। पकड़ता 2-4 है, हो सकता है 10 आपने लगाया, पुण्य आपका है तो 10 पकड़ ले, लेकिन 10 पेड़ लगाने पर शायद 4-5 पेड़ ही रहते हैं। और कभी कभी भगवान की कृपा हो तो 10 का 10 भी लग जाते हैं। इसलिए पुण्य को करना चाहिए। पुण्य कोई मार्केट की व्यवस्था नहीं है, मार्केट में पुण्य नहीं है। अगर मिश्रा जी मार्केट में पुण्य होता तो बड़े बड़े लोग पुण्य को भी ऑनलाइन बुकिंग करते और घर में आकर डिलीवरी हो जाती, लेकिन पुण्य नहीं है, पाप है। इसलिए पुण्य मार्केट की विषय वस्तु नहीं है। ये मिलता कहाँ है? छोटे छोटे सत्कर्म करने के माध्यम से भगवान के चरणों में, ब्राह्मण के चरण में, माता पिता गुरु की कृपा से पुण्य उदय होता है। जब पुण्य उदय हो जाता है तो व्यक्ति जहां भी हाथ लगाता है वह सफल हो जाता है। लोग बोलते हैं ना भैया समय बहुत अच्छा चल रहा है, टाइम समय बहुत बलवान होता है। इस समय को सुधारने के लिए परमात्मा रूपी की जरूरत होती है, चाबी की जरूरत होती है। जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, सीताराम 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 कहिए। कहने का भाव भगवान का नाम लेते रहो, परिस्थितियां कैसी भी हैं अनुकूल हो जाएंगी। मनी है गाली, नथिंग है गाल, पैसा नहीं है कल हो जाएगा, लेकिन सत्कर्म रूपी वृक्ष को अगर आपने बना के रखा है, आज थोड़ा समय है कल फिर सुधर जाएगा, लेकिन अपने आप को धर्म और कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म वह तो वहंती धर्मो रक्षत रक्षितः, धर्म की रक्षा अगर आप करते हैं तो वक्त और समय आने पर वह धर्म आपकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म धारती धर्म, हमारा धर्म ये सिखाता है, हमको जीने की कला मिल जाती है, कार्य करने की कला मिल जाती है। हम वह नहीं करते तो हमको एक बौखलाहट होती है, छटपटाहट होती है, और हमको ये आभास भी होता है कि हमने ये नहीं किया, इसी से मेरा ये सब कार्य रुक रहा है ना? होता है ना? कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ जसोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। केयरलेस होकर के बुलाओगे तो भगवान को क्या गरज है? लेकिन द्रौपदी के पास भी भगवान नहीं आए, और भगवान इसलिए नहीं आए कि द्रौपदी को अहंकार था, 5 पतियों का अहंकार था। बाहुबली थे, क्या बोलते आजकल, वो भीम जैसे व्यक्ति थे, 5 पतियों का अहंकार। लेकिन जब दुशासन ने साड़ी खींचते 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 अब द्रौपदी को लगा कि नहीं अब तो मेरी लाज गई, तब उसने क्या कहा शब्द, हे द्वारकाधीश मेरी लाज बचाओ। हाथ पसार के बोली, हे प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। और जब तक कोई रहता है तो भगवान कहते इसके पास बहुत संगी दोस्त है,
हमारी क्या जरूरत है। जिस दिन भगवान को हम सौंप देंगे उस दिन भगवान ड्राइवरी भी करने को तैयार है। ड्राइविंग किए नहीं, अर्जुन का रथ आके भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ दिया अर्जुन के लिए। उन्होंने वचन दिया था, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा। दुर्योधन ने सोचा है तो जाएगा, दिन भर इसको माखन मिश्री का भोग चाहिए, 3 टाइम का आरती चाहिए, घंटी चाहिए, टहलेगा, घूमेगा, मौज मस्ती करेगा, खाने को 56 प्रकार का व्यंजन चाहिए। बोले नहीं नहीं, ये सब काम का चीज नहीं है, बोले सेना चाहिए। लेकिन पांडवों ने क्या कहा, प्रभु मेरे साथ आप रहिए। कहे अरे मैं रहूंगा लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहे चलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति अस्त्र शस्त्र के बगैर भी कार्य आपका कर सकता है। बिना लड़ाई और झगड़े के आपका कार्य संपन्न करा सकता है। और हमारी गीता में श्लोक आया है, जत्र योगेश्वर कृष्णो जत्र पार्थो धनोधर तत्से विजुर्भूति ध्रुवानीति मम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ उनका ज्ञान है, जहाँ उनके द्वारा चलने वाले लोग हैं, वहाँ विजय ही होती है। भगवान ने कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर अस्त्र शस्त्र भी उठाए। पितामह भीष्म ने कहा, केशव आपने तो कहा था कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने प्रतिज्ञा की थी। तो भगवान ने क्या कहा, भगत के वश में है भगवान। प्रतिज्ञा की जाती है, प्रतिज्ञा जरूरत पड़ने पर तोड़ दी जाती है। पितामह भीष्म, तो भगवान ने समय को देखते हुए प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया। कहा व्रत इसीलिए किया जाता है, व्रत किया जाता है और विशेष परिस्थितियों में व्रत को तोड़ दिया जाता है। तो विषम परिस्थिति, इसके लिए हमको व्रत को छोड़ना पड़ा। जबकि भगवान ने वचन दिया था, युद्ध मंडप में, युद्ध स्थल पर मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और गेम से काम हो गया। अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया। वो हाथी था कि आदमी था? सत्य भी हो गया, झूठ भी नहीं हुआ। उसी में भगवान ने शंख बजाई, कार्य पूर्ण हो गया। इसलिए कभी भी जीवन में हनुमान जी को मनाने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। आइए हनुमान जी को उत्तर दिशा से प्रणाम करिए। काजे की जो बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते टारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हुई को नहीं जानत है। जग में कभी संकट मोचन नामति। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगोर। भद्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशोर। बोली अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल महाराज की जय। यहाँ ऊपर रख दीजिए, आसन लगा हुआ है। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। एक बात और बताऊं आपको, गोपनीय रहस्य। कोई मेरी कथा सुने न सुने, करने वाले तो आप हो, कराने वाला मैं हूं, और पूजा लेने वाले भगवान। ये लोग जो आए हैं, ये अगर न भी सुने तो कोई फर्क हमको आपको पड़ता नहीं है, न तो भगवान को फर्क पड़ता है। लेकिन जो आए हैं, आपने इन्वेस्ट किया है, खर्च कर रहे हैं, सामग्री लाए हैं, दक्षिणा देंगे और हम आपको आशीर्वाद देंगे, हमारा पारिश्रमिक मिलेगा। लेकिन ये लोग जो आए हैं, इनकी श्रद्धा होगी तो 2-5 रुपया 10 रुपया जो भी जिसके पास जो भी सामर्थ्य है, भगवान को अर्पण करे। न भी करे तो यहाँ शादी में जैसे लिखते हैं लोग, लिखने वाला कोई नहीं है। लेकिन पुण्य कैसा मिलेगा? जो हमारा पुण्य है, आपका पुण्य है, वही सेम पुण्य उनको है। गंगा स्नान जैसा दरस परस मज्जन कर पाना। लिखा है कथा में, जो कथा सुनता है, सुनाता है, सुनने के लिए आता है, तीनों को समान फल मिलता है। जितना लोग शांति का परिचय देंगे, इनका भी कल्याण होगा। कथा अकेले नहीं सुनी जाती, इसीलिए कहा गया 10-5 लोगों को बुलाकर, 20 लोगों को, 50 लोगों को, इष्ट मित्र बंधु बांधवों को बुलाकर करना चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीजन रहा है। हमारे
जो ऋषि महर्षियों ने सोच थी उनकी ना, वो दूरगामी सोच थी। इससे संस्कार पैदा होगा। 10 लोग आएंगे, 10 लोगों के मन में एक भाव जगेगा कि हमको भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमको भी ऐसा कार्य करना चाहिए। जब प्रसाद कोई पाता है तो सत्यनारायण भगवान सत्यनारायण कहते कहते अपने घर को पहुंचता है। घर में भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए कथा में मौन रहना चाहिए, जो लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। और जितना अच्छे से भगवान का कथा श्रवण करेंगे उतनी भगवत कृपा प्राप्त होती है। इसमें संशय का स्थान नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज में विश्वामित्र में एक बार ऐसी बातें होने लगी। सत्संग की महिमा बहुत बताई गई। सत्संग की महिमा जबरदस्त। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय के अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग का जो एक लव माने समझते, जिसमें आपका आंख का पलक उठती है और गिरती है, इतने भर का जो सत्संग का टाइम होता है, इसको पल्ले पर रखा गया। और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, जितने संसार के सुख थे, तो जो सत्संग का पल्ला था वो भारी था। क्योंकि सत्संग से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। सठ सुधर सतसंगति पाई। संगत का प्रभाव जरा देखे। महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। अगर क्या रावण लंका पार नहीं होता तो क्या समुद्र पर पुल बनता? लेकिन महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। इसलिए पड़ोसी भी अच्छा होना चाहिए। ये सब सुख में आते हैं, पड़ोसी अच्छा होना भी एक भगवान की कृपा होती है, तो पड़ोसी अच्छे होते हैं। दूसरी बात अगर एक और है, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जो अपने आप अच्छे हो तो आपके पड़ोसी अच्छे हैं। पहले आप अच्छे बनो। कोई जरूरी नहीं कि हम आपको अच्छा बनाए, लेकिन हम अच्छे बने, हमको कौन रोका है? भाई दुनिया को आप अच्छा नहीं बना सकते ना, लेकिन आप अच्छे बनो, इसमें कौन रोका है आपको? दूसरे को आप नहीं हंसा सकते, लेकिन आप तो खुद हंस सकते हो ना। कोई टैक्स तो नहीं लगता हंसने पर? लगता है? हंसने पर टैक्स लगता है? नहीं ना, हंस सकते हो। और जितना आप हैप्पीनेस, जितना आप प्रसन्न रहोगे, उतनी भगवत कृपा आपके ऊपर होगी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग कर शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रे। ये भक्त का उद्गार है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रे। जाहि विधि राखे राम। दूसरे कवि ने क्या कहा? राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आजकल का मोबाइल है ना, लगाते रहते हैं लोग। हाँ नंबर टपा सुन पा, हाँ नंबर व्यस्त है, हाँ बच्ची फोन करा, ऐसा सा बोलता है ना। जब एंगेज रहता है तो लगाते रहो। एंगेज आता है तो क्या बोलते हैं लोग? ये बिजी आदमी, बिजी आए, तुरंत लग जाएगा। इसका मतलब फोन चालू है, दूसरे कलेक्टर जो है किसी फोन पर चल रहा है। तो ऐसे भगवान का नंबर, कितने भक्त हैं, कितने लोग हैं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े तक भगवान को याद करते हैं। वॉइस कितनी, परमात्मा चींटी की आवाज को भी सुनता है। सोचो कितना बड़ा वो
चिप लगाया होगा परमात्मा अपनी व्यवस्था में, चींटी की आवाज को ही परमात्मा के पास पहुंच जाती है, सुनता है। तो परमात्मा को जानने के लिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं महाराज अभी तो मेरे मम्मी पापा हैं, हम पूजा नहीं करते। अभी मम्मी पापा खाना खाते हो, क्यों खाते हो? आप मत खाओ, मम्मी पापा खा रहे। 5 साल के हम प्रहलाद थे, भगवान को प्राप्त कर लिए। सुतीक्षण महाराज की छोटी उम्र थी, भगवान को प्राप्त कर लिए। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परीक्षित जी महाराज भगवान को अंदर ही प्राप्त कर लिए थे। सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई। 12 साल तक माँ के गर्भ से नहीं निकले, और निकले तो एकदम भगवान की कृपा से ज्ञान पूरा लेकर के निकले। परमात्मा जब गर्भ में बालक होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार फुल नेटवर्क रहता है, वो बात करता है और भगवान से प्रेयर करता है, प्रभु मुझे इस काल कोठरी से निकाल दो तो मैं केवल केवल आपका भजन करूंगा, ऐसा कमेंट करके आता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी को स्पर्श करता है, वही बालक क्या बोलता है मालूम? कहाँ कहाँ कहाँ। वो देखता है मैं कहाँ आ गया, वहां तो आनंद था। ये कहाँ शब्द आता है, बच्चा जो बालक रहता है यही शब्द होता है, कहाँ कहाँ कहाँ। और दूसरा रोने का मतलब रोने लगता है बालक। भगवान पूछते हैं क्यों रे, अब तो नाम जपेगा ना? कहता है कहाँ कहाँ, हमने कहाँ कहा था कुछ। झूठ बोलने लगता है। और 4-5 साल तक बालक झूठ बोलना जानता नहीं है, क्योंकि बाला नाम रोदलम बलम। बालक का बल क्या है? रोना। कुछ बच्चे ऐसे होते, कुछ लेना रहता है ना तो हल्का मचा देते हैं, पूरा जो है इच्छापुर को हिला देते हैं। और रोज देगा बालक तो उसका काम हो जाएगा, जमीन में लूटने लगती है। हाँ एक दाने भाई, अरे मत पूछो। बाला नाम रोदलम बलम, बालक का बल क्या है? रोना। और सोया रहेगा तो कोई दूध भी नहीं पिलाएगा, लेकिन जो रोना चालू करेगा तो पूरा गांव जगा देगा। बाला नाम रोदलम बलम, उसका बल क्या है? रोना। और बालक अगर न रोवे तो उसको दूध भी जल्दी न मिले, वो आराम सो रहा है। रोएगा तो उसको माँ बोलेगी भूख लगी है, तुरंत मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा के पास हमेशा रोना चाहिए, आदमी के सामने कभी रोना नहीं चाहिए। खाना नहीं खाए हो लेकिन बाहर निकलो तो ऐसा ताजगी लेकर निकलो, बस बस एकदम पेट फुला है, झूठे ही कर सकते हो कि बेकार आ रही है। और परमात्मा के सामने सत्य बोलो, सत्य उसके सामने प्रकट करो, प्रभु आज मेरे पेट में कुछ है नहीं, और रात रात तक व्यवस्था करेगा। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। वो सबको देता है। आपको मनुष्य ज्ञानवान प्राणी है, इसके लिए मनुष्य को स्वतंत्रता दी, आप कुछ करो। और मनुष्य की व्यवस्था में आप आओगे तो मानवता बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। आपके ऊपर जीव जंतुओं को परमात्मा ने निर्भर कर दिया। अपने पेट पालना हो तो कुत्ते बिल्ली भी पाल लेते हैं। बिल्ली के घर में भैंस थोड़ी लगती है, लेकिन मलाई मारती है डेली। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तुरंत जो है साफ कर देती है, तो मत पूछो। और हट्टी कट्टी रहती है बिल्ली, जो तंदुरुस्त रहती है कभी जो है, और टेंशन नहीं लेती है ना, मिल गया तो बाबा, नहीं मिला तो बाबा, ताक लगा के बैठे रहेगी जैसे आपने ढक के गया। और कभी कभी तो एकदम गर्मा गर्म जो है टॉप को जो है पलट देती है। लेकिन देता है कौन? परमात्मा। परमात्मा सबको वह बना करके रखा है, कैसे किसको किसके माध्यम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट परमात्मा। कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो मर्सिडीज कार में टहल रहे हैं, BMW में चल रहे हैं, और कुछ बेचारे ऐसे हैं कि जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना, उनका भी प्रारब्ध है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ उन्होंने पुण्य किया होगा। 50 लाख की गाड़ी में एकदम लप 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 क्या बोलते हैं, एकदम है, एसी कार में टहल रहे, एसी रूम में रह रहे, उनका भी कुछ न कुछ पुण्य है कि उसके प्रति, मनुष्य के प्रति। मनुष्य ही ऐसा है जो और प्राणियों की सेवा करने का
अवसर परमात्मा देता है। अब मनुष्य योनि ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। एक हमारे मित्र हैं कलकत्ता से, योगेंद्र पांडे जी, देखो जुड़े हुए हैं। कलकत्ता की बात आ गई तो वहीं मैं कलकत्ता चल रहा था, बेलूर मठ है, नाम आपने सुना है? बेलूर मठ किसका आश्रम था मालूम है? साधना की स्थली थी रामकृष्ण परमहंस का। इसी कलयुग में आपका जब सवेरे आज खा रहा था तो वही याद आया, भगवान का ऐसे मानसिक भोग लगाया। हमका प्रभु मैं तो रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ माँ, लेकिन थोड़ा सा तू प्रसाद ले ले। रसगुल्ला आया था ना सवेरे, यही रसगुल्ला भगवान रामकृष्ण परमहंस काली माता को खिलाते थे। ये बहुत कम दिन की बात है, अभी ज्यादा 100-150 साल पहले की बात। माता को ऐसे रसगुल्ला लेते थे और मुंह में लगाते थे और माता जी उसको खा लेते। इसी कलयुग की बात है, इसी समय की बात है, बहुत दिन नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, काली की उपासना करते थे। काली का साक्षात्कार हो गया था। उनकी पत्नी का नाम शारदा था। शारदा की व्यवस्था में वो माँ के रूप में, पत्नी के रूप में तो कभी नहीं देखे, माँ उनके ऊपर साक्षात्कार हुआ। हमेशा वो परमात्मा में, भगवान में लीन रहते थे। और स्वामी विवेकानंद जी को ऐसा गुरु चाहिए था जो भगवान को देखा हो। किसी ने बता दिया जाओ महाराज के पास, महाराज जी के पास गए, स्वामी विवेकानंद एक ही प्रश्न था, महाराज क्या आपने भगवान को देखा है? और गुरु ने कहा अरे नरेंद्र, उनका नाम नरेंद्र था, स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र जी था। अरे नरेंद्र तू कहाँ टहल रहा है इधर? अवाक रह गए कि मेरा नाम, भाई भी मैं गुजरात में आया हूँ, सूरत उतरा कोई मेरा नाम, अवाक रह जाऊंगा ना भाई कैसे नाम मालूम है आपको? या तो मिश्रा जी के परिचित होंगे या कोई होगा, ऐसा होता है ना। नाम लिए तो विवेकानंद जी एकदम रोंगटे उनके खड़े हो गए। अरे कहे मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूं बेटा, जल्दी आ गए बैठे। बोले क्या ढूंढ रहे हो? गुरु ने। बोले हाँ महाराज। आपको कैसे मालूम? कहे ऐसा गुरु चाहिए ना जो भगवान को देखा हो। कहे हाँ महाराज। कहे अपने घर का पता दे दो। तो पता दिए तो कोई बोले तो आपके घर का पता है, मकान का पता है, दूसरा कोई दो तो दुकान का लिखा है, बोले तेरे दुकान का पता है। बोले महाराज तुम्हें हमारा पता क्या है? कहे यही तुम जिस दिन जान जाएगा उस दिन परमात्मा तुमको ये हमारा पता है क्या? बोले आपका पता नहीं तो आपके घर का पता है, अपना पता। कहे बोले गुरु जी नहीं मालूम है। कहे बेटा जिस दिन तुमको ये मालूम हो जाएगा कि मेरा पता क्या है, उस दिन परमात्मा तेरे पास प्रकट हो जाएगा। तुरंत माता के सामने प्रकट करते हैं और नरेंद्र, माता जी का साक्षात्कार हुआ। दिखे कि भोग लगा रही माँ। बोले बेटा मैं हूँ काली। उनकी आंखें खुली खुली रह गई। प्राकट्य हुआ, कहे दूसरे से बोलना मत। गुरु ने आदेश दिया कि तेरी उम्र कम है, फटाफट तू विदेश में जा। स्वामी विवेकानंद जी 0 दिया गया, बच्चे लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, 0 दिया गया बोलने के लिए। 0 का कितना महत्व मालूम है? राइट हैंड साइड में हो जाए 10 गुना बढ़ा देता है। 100 का 1000, 1000 का 10,000, 10,000 का 1 लाख तुरंत करता है। राइट साइड हो तो, और 0 0 0 0 लिख के 1 लिख दो तो नहीं बढ़ने वाला है। उस समय इंडिया का क्रेज नहीं था, हमारे भारत की व्यवस्था वहां पर लोगों को मतलब पुअर गरीब देश है, घिसे पिटे लोग हैं लोग, कोई वो नहीं था। लेकिन वहां पर गए तो इन्होंने जो अपना प्रवचन, अपना स्पीच देना चालू किया, जो कोई नहीं बोला था उधर। कल्चर, सभ्यता के मामले में हमारी संस्कृति जो है वो सर्वोपरि। आज भी इंडियन घर, अमेरिका का सुख, भारतीय नारी, ये अपने आप में वर्ड में कहीं खोजने में जल्दी नहीं मिलेगा। क्या क्या बोला मैं? इंग्लैंड का घर, आजकल जो फ्लैट वगैरह बन रहे सब इंग्लैंड के राहत वो सब है। इंग्लैंड का घर, अमेरिका जैसा सुख। अमेरिका का सुख जो है वो सब हाई फाई प्रोफाइल का है,
और इंडियन नारी 7 जन्मों का बंधन हमारे यहाँ बताते हैं। कितने जन्मों का? 7 क्या बात है। लेकिन वहाँ तो पति और पत्नी साथ में रहते हैं। सवेरे 9 बजे वो निकले, 9 बजे वो शाम को लौट के आएंगे कि नहीं, कोई खबर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पूरी जिंदगी वो पति के ऊपर अपना निर्भर है कि साथ भी पति साथ छोड़ भी देता है। तब भी ऐसी माताएं हैं, ऐसी बहनें हैं जो पूरी जिंदगी उनके नाम पर जो है गुजार देती है ना भाई। ये हमारे यहाँ का कल्चर है, संस्कृति है। तो स्वामी विवेकानंद जी 0 उनको दिया गया बोलने के लिए। 0 पर 3 दिन तक बोला माय सिस्टर एंड ब्रदर्स। कोई नहीं बोला था इस बीच में। सब तालियां बजने लगी। इनको 1 मिनट का 2 मिनट का समय मिला था, 5 मिनट 10 मिनट हुआ, 1 घंटे हुआ, 2 घंटे हुआ। तो कहने का बात मतलब एक जब आदमी के अंदर कुछ ऐसा व्यक्तित्व आ जाता है, गुरु रूपी पूर्णता जब आ जाती है, तो क्या कब कहाँ बोलेगा कुछ को कुछ मालूम नहीं होता है। बोलने वाला कोई दूसरा होता है। पेन ड्राइव में जो आप डाल दोगे वही बोलेगा ना, तो दूसरा बोलेगा। तो पेन ड्राइव में आपने गाली गलौज डाला है तो गाली गलौज बोलेगा। अगर पेन ड्राइव पे अच्छी चीजों को डाला है तो अच्छी चीज को बोलेगा। तो परमात्मा के सॉफ्टवेयर में गुरु रूपी ज्ञान रूपी पेन ड्राइव को जब आप क्लिक करते हैं तो हम नहीं बोलते हैं, वो हमारा गुरु बोलता है, हमारा ज्ञान बोलता है। भवानी शंकर जिसको बोलते हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास से प्रकट होता है परमात्मा। जैसे माचिस की तीली है और माचिस है, अग्नि है, लेकिन आपको अगर नहीं मालूम है तो क्या अग्नि प्रकट कर सकते हो? माचिस की तीली अलग रख दो, एक ट्रक, और दूसरा जो है खोखा अलग रख दो, है सारे सिस्टम। अग्नि प्रकट करना है तो माचिस की तीली को कार्बन रूपी उस खोखे पर घर्षण करोगे तो वहां से अग्नि प्रकट होगी। यह कौन बताएगा? माता पिता गुरु। बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। और तो जमाना अलग हो रहा है, लाइटर आ गया ना। अभी लाइटर को भी लगाना नहीं पड़ता, अभी ऑटोमेटिक आ गया। हो ऐसा करो तो चूल्हे में से अपने आप कर जो है अग्नि प्रकट हो जाती है ना, फायर आ जाता है। लेकिन कुछ लोग अभी जिसके घर में पूजा पाठ होता है उनके यहाँ माचिस का प्रयोग होता है, नहीं तो अभी लाइटर भी खत्म हो गया धीरे धीरे, है ना। अब कितने बच्चे तुम्हें देखता रहे पंडित जी, हाँ कैसे जलेगा? ऐसा वो माचिस की तीली 15 जलाएंगे तो जाके एक बार जलेगा, वो भी जलेगा तो फेंक देगा उठा कर, बाप रे जल जाएगा। इसलिए घर में संस्कार होना जरूरी है। जिस घर में पूजा पाठ होता है वहाँ माचिस का प्रयोग होता है। और कुछ लोग तो देखा हूँ पूजा स्थल पर भी लाइटर रख लिए, वो वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, छोटा वाला गैस वाला, ऐसा जलाते हैं लोग। और जला करके उससे बोलते पंडित इससे क्या है ना, माचिस की तीली से हाथ जल जाता है। तो मॉडर्न युग आ रहा है, लेकिन उतना मॉडर्न मत बनो। परमात्मा की व्यवस्था में समर्पित होकर के जीना ही कला है। ठीक है, आइए अभी आप दक्षिण दिशा में भैरव बाबा को नमस्कार करिए। फूल खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आपको दिक्कत है क्या? मूंगी चढ़ रही है? हाँ समझ गया, आदत तो है नहीं खड़े हो, चले खड़े हो जाओ। मूंगी चढ़ी हुई बराबर कर। दक्षिण दिशा में भैरव बाबा को नमस्कार करिए। भूत प्रेत पिशाच के मालिक है भैरव बाबा। वो प्रसन्न रहते हैं तो ऐसी बाधाएं हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए हम भैरव को नमस्कार करते हैं। भैरव बाबा हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो बुराइयां हों, जो हमारे लिए कल्याणकारी तत्व न हो, उनको दूर ही रखिए। हमारा सब प्रकार से कल्याण करिए। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, बार वंदना, भैरव के चरणों में कोटि बार वंदना, भैरव के चरणों में कोटि बार। देवराज से विमान पावना घृपंकजम, व्याल यज्ञ श्रोत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम, नारदादि जोग वृंद वंदितम दिगंबरम, काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, भैरव के चरणों में कोटि बार वंदना,
काशी के कोतवाल को 1000 बार वंदना, काशी के कोतवाल को 1000 बार। बोलो भैरव भगवान की, यहाँ रख दीजिए। बोलो भैरव भगवान की। बैठ जाए, कुछ और अच्छा चढ़ा दीजिए। देखिए 2 चीजें मैं आपको बताओ, एक हनुमान जी के पास वहां चढ़ा दीजिए। क्या 2 देवता ऐसे हैं जिनको आप बुलाए चाहे न बुलाए आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। दुनिया ने, हाँ एक वहां चढ़ा दो, एक यहाँ। देखिए बैठिए, मैं काम की बातें बताऊं। भगवान राम दरबार अगर आना होगा, विष्णु जी को आना होगा, तो बिना हनुमान जी को आते नहीं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना नहीं चल सकते ना। इसलिए भगवान की पूजा में हनुमान की आवश्यकता होती है। वो आ ही जाते हैं, किसके रूप में आए कोई जानता नहीं है, सेवा कर रहे हैं। और भैरव जब आते हैं तो माता रानी जहाँ आती है वहाँ भैरव बाबा आते हैं। कोई बड़ा मंदिर आप कहीं भी देखो जहाँ भैरव की भी व्यवस्था होगी, बड़े बड़े टेम्पल में, क्योंकि भैरव के बगैर उनकी सिक्योरिटी है वहाँ ना। बिना भैरव से मिले आप माता जी को नहीं प्राप्त कर सकते। भाई सीधी सी बात है, आजकल तो 144 धारा भी लग रही है हर जगह रात को। अगर वॉचमैन न चाहे तो आप किसी बिल्डिंग में प्रवेश कर सकते हैं। वॉचमैन अगर खुश है तो जा सकते हैं अंदर, एकदम आराम से मिला भी देगा, बता भी देगा साहब कितने बजे उठे, कितने पेपर पढ़ रहे हैं, कि साहब इसमें पूजा कर रहे हैं, कि सो रहे हैं। इसलिए भैरव जी को आपने प्रसन्न कर लिया तो माता रानी की कृपा होती है। ठीक है, पुनः फूल लीजिए, माता पिता गुरु को नमस्कार करिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण है, उनका ध्यान करिएगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवके परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुन्। श्री परमात्मने नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। लड्डू गोपालाय नमः। परमात्मने नमः। पुनः फूल लीजिए, सफेद फूल होगा तो ले लीजिएगा। अपने पितरों को नमस्कार करेंगे, पूर्वजों को नमस्कार करेंगे। आज हमारे पूर्वज नहीं होते तो हम नहीं होते। माता पिता से बड़ा कोई संसार में गुरु नहीं है। ए फॉर एप्पल वाले तो बाद में मिलते हैं। पहली गुरु माँ है, सेकंड गुरु पिता है, फिर थर्ड गुरु शिक्षक टीचर है, फिर आपको आध्यात्मिक गुरु एक होते हैं जो काल में आपको एक मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, बोलते हैं इस मार्ग को पकड़ो और यह आपका कल्याण हो जाएगा। और जीवन में जिससे भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको मिली, पॉजिटिव वे में आप गए, वो आपके गुरु है। अच्छी चीजें आपको मिली, उससे आपने विस्तार किया, अच्छाइयाँ जो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए और बुराइयां वहीं पर छोड़ देना चाहिए। पंडित जी सुपारी खाते हैं तो आप भी सुपारी मत खाओ, है ना। वो पंडित जी का काम है ना। इसलिए अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। गुरु बिनु भवानिधि तरई न कोए, जावो बिरंची संग कर सम होई। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। ज्ञान वही है, प्रकाश वही है। ड्राइविंग खूब अच्छे से करती है बच्ची, लेकिन लाइसेंस नहीं है ना। बहुत लोग ऐसे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहे, बहुत लोग हैं ड्राइविंग अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है, साल 2 साल से गाड़ियां चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लाइसेंस नहीं है तो पनिशमेंट क्या होता है मालूम है? कभी कभी तो गाड़ी भी जब्त करने का नौबत आ जाती है और जो फादर जिसके नाम से गाड़ी है उसके ऊपर भी जुर्माना होता है। लेकिन अगर लाइसेंस है तो कोई दिक्कत है? गुरु इज एक लाइसेंस। लाइसेंसधारी व्यक्ति अगर किसी को सपोज कभी किसी को ठोक भी दिया
उसके ऊपर केस तो बनती है, लेकिन कुछ फांसी नहीं होगी। लेकिन विदाउट लाइसेंस का अगर इन केस कुछ हुआ तो जल्दी बेल भी नहीं होती। ध्यान रखना बेटा, संभाल के चलना। मेरे कहने का भाव है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका लाइसेंस नहीं है, गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु, अगर आपने अपराध कुछ किया, कुछ गलतियां हुई तो गुरु संभाल लेता है। भाई लाइसेंस वाले क्या बोलते हैं आप लोग, लाइसेंस जैसे दुकान करते हैं, हाँ जी हाँ। जिसका लाइसेंस है गुंडई से रहता है ना, पुलिस को डरता है क्या? नहीं नहीं। नाता किया 150 का, भाई 150 दे के जाओ। हे भाई मैं पुलिस हूँ, अरे पुलिस हो तो लाओ ना, हम तो भाई लीगली है ना। लेकिन लीगली नहीं है तो 200 का खाए भी, लेकिन आप नहीं बोल सकते, नहीं परेशान करेगा। तो लाइसेंस बहुत बड़ी चीज होती है। गुरु एक लाइसेंस है। गुरु की महिमा यहाँ तक बता दिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर नहीं गुरु है तो तत्काल की व्यवस्था में भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु है। इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान करके पूजा का अधिकार हमको प्राप्त हो जाता है, जिसको आप लोगों की भाषा में लर्निंग लाइसेंस बोलते हैं। लर्निंग समझते हैं? सीखने के लिए दिया जाता है। वो 1 महीने 2 महीने तक उसमें एल लगा करके आप गाड़ी चलाओ तो सामने वाला भी सतर्क रहता है कि एक आदमी सीख रहा है। और वैसे भी कितने लोग जो सेफ्टी के लिए लगा देना चाहिए, ये लगाए रहो तो कम से कम अपने सही हो, लेकिन पागलों से तो सावधान रहोगे। पागल लोग सोचेंगे हाँ भाई ये नया आदमी है, हाँ नया ही सही भाई, बुढ़ा हो गया लेकिन नया हो, लेकिन कम से कम आप तो सेफ रहोगे कि डिस्टेंस थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। तो कहने का भाव यह, परमात्मा की व्यवस्था में गुरु के बगैर ज्ञान संभव नहीं है। पढ़ लिख करके डॉक्टर होना और बिना पढ़ लिख करके कहीं से बनवा करके डॉक्टर हो जाना, दोनों मंत्र है ना भाई। पढ़ लिख करके डॉक्टर होना, सर्टिफिकेट लेकर के डॉक्टर होना, और कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट बना करके भी डॉक्टर हो जाना, लेकिन कहीं पकड़े गए तो। और जब लाइसेंस है अगर आपका, अगर आपको प्रूफ किया गया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था को ध्यान में रखते माता पिता गुरु को नमस्कार करिए। पिता पितामह च प्रपितामह माता वर प्रमाता प्रमातामह कार्य एते भवन में प्रीता प्रक्षन्तु च मंगलम। बोले मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये 4 देवता है, माता पिता गुरु आचार्य और आने वाले अतिथि। अतिथि जिसको आपने बुलाया अतिथि नहीं आते, ध्यान रखना। जिनको कड़ावती से टिकट आपने बना करके जान रहे उतर गए होंगे, वो अतिथि नहीं है। अतिथि उसको बोलते हैं जिसका तिथि निश्चित न हो, अकस्मात प्रकट अचानक आ जाए। फोन करके आया तो अतिथि में नहीं रह गया। अब आजकल बिना फोन किए कोई जाता कहीं नहीं है ना। तो अतिथि वो है जो बिना बुलाए आ जावे, अकस्मात आ जावे, भैया मैं आ रहा हूँ, ये पर था मैं आ रहा हूँ, वो आपका अतिथि है। अतिथि देवो भव। अतिथि के आने से संस्कार आता है, ध्यान रखना। जिस घर में अतिथियों का आगमन कम हो जाता है वहां से संस्कार लुप्त हो जाता है। हमारे बड़े बूढ़े जब लोग आते थे, रिश्तेदार लोग आते थे, जब बड़े बूढ़े लोग दौड़ करके प्रणाम करते थे, हम लोग भी दौड़ करके प्रणाम करते थे। तो कल्चर थी, संस्कृति थी। जब मम्मी और पापा प्रणाम कर रहे तो हम लोग तो एकदम लेट जाते थे, एकदम डर के नाते भी खड़े रहते थे कि अभी बिगड़ जाएंगे। हमारा संस्कार जीवित रहता था। और एक दिन लोग आते थे 5-5 10-10 दिन तक रिश्तेदारी में रहते थे, खूब मेहमानी होती थी ना। लेकिन आजकल तो न किसी के पास टाइम है, बुलाने वाला भी कम हो गए, जाने वाला भी कम हो गया। और कुछ लोग तो बोलते भैया मैं यही हूँ, बोले मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ भैया, मैं सूरत ईस्ट में आया हूँ। झूठ भी बोलते हैं, आएगा चाय पानी कराना पड़ेगा जो इज्जत करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ लोग होते हैं, अरे भैया कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां जाइए कंचन बरसे। सोने की वर्षा होती हो, लेकिन जहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा न हो वहां नहीं जाना चाहिए। और कबीर दास जी ने बड़ा अच्छा लिखा, रहीमदास जी लिखा है, रहीमन तबलग ठहरिए। कब तक? रहीमन तबलग ठहरिए, दाम मान सम्मान
आपका धाम भी हो, मान भी हो, सम्मान भी हो। घटत मान देखिए जब तुरंत ही करिए बयान। उनसे पहले बोले भैया हमको बहुत जल्दी जाना है, तो आपका सम्मान बरकरार रहेगा। मान घटे नित्य के घर जाए। जब डेली आदमी कहीं जाने लगता है तो उसके सम्मान में कमी आती है। एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन क्या बोलते हैं भाई? हमको तो नहीं मालूम, लोग बोलते हैं ऐसा कुछ। 1 दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन बेईमान बोल देते हैं। तो कहने का भाव हर जगह पर नहीं है, बट ऐसा लोग मानते हैं। कभी कभी जब मिलते हैं तो प्रेम की पराकाष्ठा कुछ अलग होती है। ठीक है, माता को नमस्कार किया, अपने पिता को नमस्कार किया, गुरु को नमस्कार किया, अपने पूर्वजों को नमस्कार करो। मिश्रा जी जो आपके पूर्वज रहे होंगे, जिनको आपने देखा होगा, माता जी है, माता जी पिताजी दोनों नहीं है, पिताजी है, गुड। सबको यहीं से बैठे बैठे प्रणाम करिए। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणममु दीन बंधु दीन धानी। जय जय श्री सीताराम। अपने पितरों को नमस्कार करके छोड़ दीजिए।